नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपनी YouTube फैमिली का आपके अपने A1 एजुकेशनल हब ऑनलाइन YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैथ्स के एक बार फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें दोस्तों स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट जो है उनको 3 से 4 मिनट मेरे कई भाई बहनों को लग जाते हैं या कभी कभी 5 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपका यूपी टीटी हो चाहे आपका एमपी टेट हो, रीट हो, इन सब में पूछे जाते हैं, सुपर टेट वगैरह में। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करने का, वो भी बिना पेन उठाए सॉल्व करने का आसान ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं जो आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पहला आपकी स्क्रीन पर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है और आता है, कई बार आता है। क्वेश्चन क्या है, ममता के पास 100 तथा 50 के कुल 85 नोट हैं। यानी दोस्तों ममता के पास 100 और 50 के कुल 85 नोट हैं। अब ये नहीं पता है कि 100 के कितने हैं और 50 के कितने हैं, लेकिन दोनों मिला के 85 नोट हैं, जिनका अगर हम मूल्य में बात करें तो 5000 बनता है उनका मूल्य टोटल, यानी वैल्यू उनकी जो है वो 5000 है। अब इनमें दोस्तों बताना है कि 50 के नोट कितने हैं। अब कई दोस्तों को ये क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन अगर आप 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो आप या एक्स वाई मानकर सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये ट्रिक जरूर देखिएगा, तरीका जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे हम 2 से 3 सेकेंड में आंसर फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, 100 और 50 के कुल 85 नोट हैं, ठीक है। अब 50 के नोट कितने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम उसे गो थ्रू ऑप्शन मेथड से दोस्तों सॉल्व करेंगे, यानी ऑप्शन लेकर के तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अगर दोस्तों 50 के नोट पूछ रहा, अगर 75 नोट हो 50 के, तो कुल मूल्य कितना बन जाएगा। कुल मूल्य आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 50 के 75 नोट हैं तो कितना मूल्य बनेगा, 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, और ये आपका 0, यानी 3750 बनेगा। और इधर अब नोट कितने बचे, 75, 10 85, भाई टोटल तो 85 है ना, तो हमने 75 नोट अगर 50 के ले लिए तो 10 नोट आपके बचे कितने, 100 के। और 10 नोट 100 के हों तो रुपए कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 गुणे 100 कर दीजिए, 1000 हो जाएगा ना। अब देखिए 1000 और 3750 जोड़ के क्या आपका 5000 होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों 70 नोट हो, बी ऑप्शन लेंगे, अगर 50 के 70 नोट हो तो कितना मूल्य होगा, तो आपका 3500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से बचे कितने, 85 में 70 नोट 50 के अगर हमने मान लिए तो 15 ही तो बचे, और 15 बचे तो 15 और गुणे दोस्तों 100, भाई 100 के नोट 15 बचे, जब 70 ले लिए 50 के, तो इनका मूल्य 100 की 15 नोट अगर दोस्तों हो तो 1500 हो जाएंगे। अब देखिए यहां से 3500 और 1500 आपका 5000 हो जाएगा, यानी टोटल मूल्य जो है दोस्तों वो आपका 5000 आ गया। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है, यानी 50 के 70 नोट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिन दोस्तों को नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लेंगे दोस्तों। अब हम अगर देखिए, कह रहा है कि 100 50 के 85 नोट हैं, ठीक है, जिनका कुल मूल्य जो बनता है वो 5000, इसमें 50 के नोट पूछ रहा है। तो अगर दोस्तों हम 70 नोट ले लें 50 के, तो भाई एक नोट होगा तो 50 रुपए उसकी वैल्यू होगी, 50 के 2 नोट होंगे तो 100 होगी, तो 50 के अगर 70 नोट हो जाएंगे तो 3500 वैल्यू हो जाएगी, यानी 3500 रुपए हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब जब 70 ले लिए 50 के और नोट टोटल 85 ही हैं और 100 और 50 के हैं, तो 50 के 70 तो बाकी 100 के होंगे, यानी बाकी कितने 15 आपके बचे ना 70 निकाल के। तो 15 नोट अगर 100 के हैं तो 100 के 15 नोट 1500 हो जाएंगे, यहां से जोड़िए 5000 हो जाएगा। अब यहां आपका ये टोटल और ये टोटल मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इस तरीके से दोस्तों करेंगे। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों भिन्न से है और काफी ज्यादा बार क्वेश्चन ट्रेंड होता है, कई बार पूछा गया है, खास करके आपका शिक्षक भर्ती के अंदर। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 बन जाती है। यह भिन्न आपको बताना है क्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस को भी दोस्तों 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको ABC या XY मानने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों गो थ्रू ऑप्शन मेथड
यानी ऑप्शन लेकर हम 2 से 3 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। कैसे, देखिए कह रहा है कि अंश और हर का योग दोस्तों 11 है। अब इन सारी फ्रैक्शंस को देखिए, ए ऑप्शन अगर देखेंगे तो 3/8 है, अंश और हर का योग करेंगे तो 3 + 8 आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बी ऑप्शन ऐसे ही ले लें अगर तो 6 और 5 अंश और हर का योग करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों ले लें 1/10, तो आपका अंश और हर का योग करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी और अगर हम डी ऑप्शन ले लें तो 4/10 है, तो ये आपका 14 हो जाएगा अंश हर का योग, और कह क्या रहा, अंश और हर का योग 11 है। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। ऑप्शन 3 में से कोई एक सही है। अब देखिए कैसे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। 3/8 लेंगे, अंश और हर का योग दोस्तों 11 है, पहली कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। अब अगला क्या कह रहा है आपसे, यदि अंश में 1 जोड़ दें, भाई 3/8 आपकी है फ्रैक्शन, और इसमें अंश में 1 जोड़िए तथा हर में से 2 घटा दें, हर से 2 घटा देंगे तो भिन्न 2/3 बन जाती है। 3 में 1 जोड़िए 4 हो जाएगा, और 8 से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब इसको और ज़्यादा अगर सरल कर लें तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, आपका 2/3 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही तो भिन्न हो जाएगी। और कह रहा तो भिन्न 2/3 बन जाती है। देखिए 2/3 बन गई, यानी ऑप्शन दोस्तों ए सही हो गया। देखेंगे दोस्तों एक बार फिर से, जिन भाई बहनों को समझ में नहीं आया है देख लेंगे। कह रहा है कि दोस्तों एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, तो अंश और हर का योग 3 + 8 करेंगे 11 हो जाएगा। एक कंडीशन आपकी फॉलो हो गई। दूसरी क्या है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, यानी 3/8 है, अंश ऊपर वाला 1 जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें, हर से 2 घटा दें, तब भिन्न 2/3 हो जाती है। तो 3 में 1 जोड़िए 4 आपका हो गया, और 8 से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब इसे और ज़्यादा सरल कर लेंगे क्योंकि अभी कट सकता है। 2 दूनी 4, 2 तियां 6, अब आपका 2/3 आ गया। और यही क्वेश्चन कह रहा था, अगर अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 2 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 2/3 बन जाती है। ये आपके सामने 2/3 बन गई। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, और बेहतरीन सवाल एक और आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी 20% हानि पर बेच रहा था, उसके बजाय उसने 20% लाभ पर किसी चीज़ को बेचा एक दुकानदार ने, तो उसे 60 रुपये ज़्यादा मिले। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा 20%, अपने कई वीडियो में मैंने बताया है 20% को दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, शायद कोई नया भाई बहन देख रहा हो तो वो समझ ले। दोस्तों परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत, हिंदी में बोलते हैं, यानी प्रति 100। तो परसेंट हम जब हटा देते हैं तो बटा में 100 लगा लेते हैं, और 20 × 20, 20 × 5 100, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों नीचे वाला आपका मूल मान होता है यानी क्रय मूल्य, और ऊपर वाला आपका फायदा या नुकसान यानी प्रॉफिट या लॉस को दिखाता है। क्योंकि यहाँ 20% लाभ हो रहा है तो 5 की चीज़ 6 की बेची जा रही है। इतना क्लियर। नीचे वाला आपका सीपी होता है, ऊपर वाला लाभ या हानि होता है। यहाँ क्वेश्चन में 20% लाभ की बात कर रहा है, तो आपका 5 की चीज़, ये नीचे क्रय मूल्य माना जाता है, ऊपर आपका 5 की चीज़, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 5 की चीज़ 6 की बिकेगी 20% लाभ पे अगर बेचा जाएगा तो दोस्तों। और अब देखिए 20% हानि पर बेचने की तुलना में, और 20% हानि की बात करें तो 20% की वैल्यू तो 1/5 ही होगी, लेकिन जब हानि 20% की होगी तो 5 की चीज़ 4 की बिकेगी। ठीक है, तो 5 की चीज़ 6 की बिकी, ये बात क्लियर। और अब कह रहा है कि उसे बेचने पर, जो 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 अधिक प्राप्त होते हैं। अब अगर देखिए 20% लाभ पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 होगा। अगर दोस्तों 5 की चीज़ 20% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य 4 रुपये होगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है दोस्तों। यहाँ देखिए 5 की चीज़ अगर 20% लाभ पर बेची जाएगी तो विक्रय मूल्य 6 होगा, 5 की चीज़ अगर 20% हानि पर बेची जाएगी तो विक्रय मूल्य 4 होगा। इनका अंतर दोस्तों आपको 60 दिया है, इसका अंतर कितना 60 दिया है, तो यहाँ पे 60 कर लेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। 6 से 4 घटाएंगे 2,
2 यूनिट की वैल्यू आपको 60 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/2, यानी आपका 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 30 हो जाएगी। आप कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो मैंने 5 माना है ना, यहाँ भी और यहाँ भी क्रय मूल्य आपका 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुणे दोस्तों 5 हो जाएगी, और 30 गुणे 5 हम जानते हैं 150 होता है, यानी क्रय मूल्य आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है दोस्तों, मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं तैयार करवाऊंगा, इस बात का मेरा वादा है आपसे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 अधिक प्राप्त होते। मान लीजिए कोई वस्तु है, दुकानदार है, 20% हानि पर उसी चीज़ को बेचे और फिर उसे 20% लाभ पर बेचे, तो हानि पर बेचने की अपेक्षा लाभ पर बेचने से उसे 60 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20% का जो मान होता है अगर भिन्न में बात करें तो 1/5 होता है। नीचे वाला दोस्तों हमेशा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। अगर कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जा रही है, 20% लाभ पर बेचने का मतलब है 5 अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य है तो वो 6 रुपये की बेची जाए, यानी 20% लाभ पर बेचने के लिए अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य 6 रुपये होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। 20% हानि का मतलब, अब देखिए सीपी मैंने 5 मान के रखा है, अगर क्योंकि नीचे वाला सीपी ही होता है, ऊपर वाला लाभ या हानि को दर्शाता है। अगर 20% हानि पर कोई वस्तु बेची जाती है तो 5 रुपये की वस्तु 20% हानि पर अगर बिकेगी तो विक्रय मूल्य 4 रुपये हो जाएगा, यानी हानि हो रही तो ऊपर वाला माइनस कर देंगे। इनका अंतर 60 रुपये दिया है, तो 6 से 4 घटाएंगे, 2 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60/2 यानी आपका 30 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब सीपी क्या है, 5 यूनिट है ना, आपसे पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणे 30 यानी 150 रुपये हो जाएगी, यानी क्रय मूल्य 150 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी है। 2 छात्र हैं, उनकी आयु का जो अनुपात दिया गया है वो 3:2 है। इनमें से एक दूसरे यानी दोनों छात्र जो है, बड़ा छात्र जो है छोटे से 5 वर्ष बड़ा है, एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे की आयु कितनी है। अब आपको x और y मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 और 2 इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा 1, 3 से 2 गया, और इधर क्या है, इधर आपका 5 दिया गया है ना। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से क्या है 5 वर्ष बड़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 दी गई है। तो छोटे छात्र की आयु कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो छोटा छात्र कौन होगा, जिसका रेशियो 2 है। 3 रेशियो वाला तो बड़ा छात्र होगा, तो छोटा कौन होगा, 2 रेशियो वाला, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 2, आपका 2 गुणे 5 बराबर 10, यानी दोस्तों क्या है 10 वर्ष छोटे छात्र की क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी, और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा एक बार देख लीजिएगा, 2 छात्रों की आयु का अनुपात दोस्तों 3:2 है, यानी जो बड़ा छात्र है उसका रेशियो 3 है, छोटे वाले का 2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, भाई इनकी आयु का जो गैप है ना वो 5 वर्ष है, तो यहाँ पे देखिए 3 - 2 करिए, इनकी आयु का गैप 5 वर्ष है, 1 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट की 5 आ गई, तो छोटा वाला छात्र 2 रेशियो वाला होगा ना, 3 वाला बड़ा वाला होगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 2 गुणे 5 यानी 10 वर्ष हो जाएगा। आंसर इसका सही, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में या अपने से 8 गुना हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, इसे दोस्तों 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 15 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता है, ये वर्ष लिखिए, और दुगना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे 2 की पावर 1 भी तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे। कितने वर्षों में,
अब यहाँ देखिए कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा अपने का। अब यहाँ पे आपका 2 की पावर 1 है ना, तो नीचे वाले को भी सेम की पावर करना होता है, यानी बेस इधर 2 है तो नीचे भी 2 ही रखना होगा। अगर बेस ऊपर 3 है तो नीचे 3 रखना होगा बेस। अब 8 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 बेस अगर रखें तो हम 2 की पावर 3 इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इतना समझ गए। अब देखिएगा 15 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी 2 की पावर 1 हो जाता है। तो यह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुने का मतलब दोस्तों 2 की पावर 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले वर्ष का और दूसरी घात का गुणा कर देना है, यानी 15 गुणे 3 बराबर आपका 45 वर्ष हो जाएगा। ये धन 45 वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करने विद इन सेकेंड बताए हैं, यानी कुछ ही सेकंड में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। कल एक बार फिर से आपसे 9 बजे दोस्तों मुलाकात होगी रात में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बार फिर से दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।